दिल्ली के मुंडका में जब आग सब कुछ खाक करने पर आमादा दिखाई दे रही थी, तब खुद की जान की परवाह किए बगैर कई लोग देवदूत बनकर सामने आए। इन्हीं में से एक नाम है ममता देवी का, जिन्होंने खुद की जान दांव पर लगाकर 6 बच्चियों की जिंदगी बचा ली। हरोर आग की लपटें सब कुछ खाक करने पर आमदा थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेसुध भाग रहे थे ताकि किसी तरह मौत को मात दिया जा सके। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच 52 साल की ममता भी मौत से मुकाबला कर रही थी, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि उन छोटी बच्चियों के लिए जिनके लिए वो माँ समान थी। कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चों के लिए मौत से भी दो हाथ करने से पीछे नहीं हटती। मुंडका में भी ममता ने खुद की जान बचाने से पहले दूसरों की जान बचाने का बीड़ा उठाया और खुद से पहले 6 बच्चियों की जिंदगी बचाई। आपने अपने से पहले किसी को उतारा? हाँ। किस को उतारा आपने अपने से पहले? हमसे पहले और भी 2-3 लड़कियों को उतारी, एक लेडीज उतारी, फिर उसके बाद हम उतरे। आपने क्या कहा उनको कि हमसे पहले आप उतरी, ऐसा आपने उनको कहा? क्यों? कम उम्र की थी वो इसीलिए? हाँ जी। अच्छा, क्या उम्र थी उनकी? ज्यादा नहीं, वही 16, 17, 18 साल की लड़कियां थी। ममता के पति दिव्यांग हैं और घर में कमाने वाली वो इकलौती सदस्य हैं। ममता पिछले 8 दिनों से ही फैक्ट्री में काम कर रही थी। जब आग ने विकराल रूप अख्तियार किया तो ममता ने सबसे पहले छोटी बच्चियों को बाहर निकाला और तब बाद में खुद रस्सी के सहारे जलती इमारत से बाहर निकलने का फैसला किया और नीचे उतरने के दौरान वो घायल भी हो गई। रस्सी से गिरी थी नीचे। रस्सी से कूदे, फिर आप गिरे कहाँ पर? नीचे ही गिर गए? नीचे गिर गई थी, छूट गया था रस्सी हाथ से, नीचे गिर गई थी। सारे आदमी नीचे था, उन्होंने पकड़ा, फिर भी गिर गई थी। आग लगने की वजह से मुंडका की इमारत में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। वहीं धुआं लोगों का दम घोटने की कोशिश कर रहा था। जिंदगी बचाने के लिए इमारत में लगे शीशे को तोड़ने की कोशिशें शुरू हुई और जब शीशा टूटा तो वहां मौजूद विनीत ने रुककर लोगों को बाहर निकालने का फैसला किया। विनीत ने बताया कि इमारत के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। जमीन पर लोग बेहोश होकर गिर रहे थे और कुछ लोग उनके ऊपर से चलकर जान बचाकर आगे की ओर भाग रहे थे। लिहाजा विनीत ने नीचे गिरे और बेहोश हालत में जा रहे लोगों को बचाने का फैसला किया और करीब दर्जन भर लोगों की जान बचाई। सब लोगों को नीचे कहाँ से कैसे उतारा? नीचे ऐसे उतारा, पीछे की तरफ था, एक पीछे की तरफ था, तो वहीं से नीचे सीधा तोड़ के रस्सी डाल के वहीं से उतार दिए। तो हम लोग पकड़ रहे थे, वो लड़का था तो हम पकड़ रहे थे, उसके बाद उतरते रहे। आपने रस्सी को ऊपर से पकड़ के रखा था और लोगों को आप उतार रहे थे? उतार रहे थे, हम लोग रस्सी पकड़े थे। अच्छा। हाँ, तो वो उतर रही थी लेडीज। विनीत का कहना था कि एक पल के लिए उनके मन में ख्याल आया कि किसी तरह पहले अपनी जान बचाई जाए, लेकिन जब उन्होंने लोगों की चीख पुकार सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने मौत से लड़ने का फैसला किया और 10 लोगों की जान बचाकर समाज के लिए एक मिसाल बन गए। दिल्ली से तेजस्वी पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्सर मुश्किल वक्त में लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन दुनिया की भीड़ में भी ऐसे कई लोग हैं जो आज भी दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं करते। उन्हीं में से एक है अविनाश, जिन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। मुंडका की फैक्ट्री में जब आग के शोले धधक रहे थे, तब अविनाश अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर वहां से लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे थे। आग की भीषण लपटों के बीच जिंदगी और मौत का लंबा खेल चला। शीशे में कैद इमारत में जब आग के धुएं के गुबार से लोगों का दम घुटने लगा तो अफरा तफरी मच गई। इमारत की दूसरी मंजिल पर सबसे ज्यादा लोग मौजूद थे क्योंकि वहां एक मीटिंग चल रही थी। वहीं पर अविनाश भी थे जो कई जिंदगियों के लिए फरिश्ता साबित हुए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान बचाने से पहले दूसरों की जान बचाई। वो उस वक्त उस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह थे। मीटिंग
शूटिंग के दौरान ही गर्मी भी बढ़ गई थी, लोग बेचैन होने लगे। तब अविनाश ने हिम्मत दिखाई और वो कमरे से बाहर निकलकर धुएं के गुबार को पार कर उस शीशे तक पहुंचे जहां जिंदगी की उम्मीद बरकरार थी। अचानक से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एकदम ऐसी तेज हुई जैसे नीचे से आग लगते लगते जैसे गर्म होता गया। गर्म होते होते हुए बंदे परेशान होने लगे, घुटन सी होने लगी अंदर। फिर एक कोई व्यक्ति आया नीचे से पानी वानी पी के, उसने देखा धुआं, वो भागते भागते हमारे ऑफिस में घुसने का जैसे गेट खोला, बंदा वहीं बेहोश हो गया। अविनाश ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी जान की परवाह नहीं की और इमारत के उस शीशे को पूरी शिद्दत से तोड़ने की कोशिश करने लगे जिसके जरिए वहां से बाहर निकला जा सकता था। फिर उसके बाद मेरे को दी कुर्सी, मैंने कुर्सी मारी, आधे घंटे से कुर्सी मारी। कुर्सी मारने के बाद फिर और बंदे भी आए मेरे साथ के जो गजाते थे, उनने भी गेट तोड़ा, कुर्सी तोड़ी, कुर्सी टूट गई, टेबल मारे, आधे घंटे से परेशान हो गया, तब जाके तोड़ा। आग का गोला बनी इमारत के बीच टूटे हुए शीशे से झांकती जिंदगियों में उम्मीद की एक आस बाकी थी और वो आस अविनाश बने। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि खुद से पहले 6 लोगों को वहां से बाहर निकाला और अपनी जान की परवाह तक नहीं की। आधी लेडीज वापस भाग गई डर के मारे की आग लग रखी है, और 4-5 औरत मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने देखा वहाँ रस्सियाँ टंग रही थी, वहाँ से बंदे उतर रहे थे। लेडीज को पहले उतारा, 2 लेडीज एक खट्टा कूद रही थी। मैंने कहा जैसे हाथ पकड़ रखा तो मैंने रस्सी पकड़ी, 2 लेडीज कूद रही थी, मैं भी लटक गया। फिर उसे मैंने बांधा, सेफ्टी करी, बांध के रस्सी। किससे बांधा, आप बता पाएंगे किससे क्या बांधा? रस्सी से? बड़ी सी, हाँ, जिसमें बंदे पहले उतर रहे थे वो बंदी नहीं थी, वो बंदे पहले पकड़ के उतर रहे थे। फिर मैंने रस्सी बांधी, फिर एक बंदा करके लेडीज, 4 लेडीज उतारी थी, एक जेंट्स था, हाइट में चमता, मेरे से छोटा उम्र का था, उसे उतार। फिर एक मेरे से पीछे एक बड़ा बंदा था, फिर उसने मुझे उतरवाया। फिर वो बंदा था, हमने देखा पीछे लेडीज नहीं है, कोई है ही नहीं, नमक जैसा आया पा रहा है। मातम और सिसकियों के दरमियान कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनमें हौसले और जज्बे की इबारत लिखी जा सकती है। ऐसी ही अविनाश की कहानी भी है, जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो देखिए, जब इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं होती हैं तब ऐसे समय में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान पहले बचाते हैं और उसके बाद अपना ख्याल करते हैं, जैसा कि अविनाश ने किया। कैमरा पर्सन दलवीर सिंह के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे।